नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। कल तक प्रश्नावली 2.1 हम ख़त्म कर चुके थे, जिसमें हम जाना था कि कोई ग्राफ एक्स एक्स पर जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वह उसका एक शून्यक कहलाता है। हम दूसरी भाषा उसकी आज सीखेंगे, शून्यक और शून्यकों के बीच में संबंध। आज हम सीखेंगे शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं और उनके बीच में संबंध। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जब बहुपद को शून्य के बराबर करके उनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जब बहुपद को शून्य के बराबर करके उनकी गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो जो हल प्राप्त होता है उसे हम शून्यक कहते हैं। शून्य के नोट याद करना, जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। क्या बोला मैंने? भाषा समझ में आ रही ना आपको? कि जब बहुपद को शून्य के बराबर करके उनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो जो हल प्राप्त होते हैं हम उन्हें शून्यक कहते हैं। और फर्स्ट पॉइंट नोट करना है आपको कि जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है। और सत्यापन या सत्यता की जांच। सत्यापन या सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे? माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तो उसके शून्यक माना अल्फा व बीटा हैं। अगर कोई द्विघात बहुपद है, एक तो द्विघात है मतलब घात 2 है, तो उसके शून्यक कितने होंगे? 2। और वह मान लिए मैंने अल्फा व बीटा है। तो सत्यापन कैसे करना अपन को? पहला, 2 शून्यकों के योगफल, 2 शून्यकों के योगफल का रिजल्ट, 2 शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा? या रिजल्ट उसके बराबर किसके बराबर होगा? -β/a, -b/a। क्या बोला मैंने? -b/a। b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू a है, -b/a के बराबर होंगे। क्या होगा? -b/a के बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा, 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c/a। क्या बोला मैंने? c/a। और 2 शून्य कौन से हैं? अल्फा बीटा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ क्या बोला? 2 शून्य कौन से? अल्फा × बीटा। गुणनफल की बात कर रहा ना, इनको आप एक डिब्बे में पैक कर लेना। ये आपके फॉर्मूले हैं, बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूले हैं। एक चीज़ और, जब अब नोट ज्ञात करिए,
जब हमें दो शून्यक दिए हों व उनका समीकरण या बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम? जब हमें दो शून्यक दिए हों और उन दो शून्यक दिए हों व उनका समीकरण व बहुपद ज्ञात करना हो तो शून्यक कौन से हैं? व माना शून्यक अल्फा व बीटा है, माना भी अल्फा बीटा है। अभी आपको थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो तब जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखना प्लस, यहाँ लिखना सॉरी माइनस, यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस दो शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस दो शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। यह एक समीकरण है, याद करना आपको। इसको हम भी और छोटे में लिखना चाहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना आपको? मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखता हूँ मैंने पहले नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, फिर माइनस लगाता हूँ माइनस। अब दो शून्यों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या लगा? प्लस लगाया। दो शून्यों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इन दो की वैल्यू अपन निकालेंगे और इसमें रखपुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सही है, ये अपना आंसर होगा। इतना आप थ्योरी पार्ट समझ ही लीजिए। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर पहला नोट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने बोला था जब भी कोई बहुपद दिया जाए और उसके शून्य ज्ञात करना हो तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? शून्य के बराबर लिखते हैं। यही बोला था ना मैंने, शून्य के बराबर लिखते हैं। तो मैंने इसको क्या किया? शून्य के बराबर लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर वाला जो गुणांक है, इसके पहले गुणांक क्या लगा है? 1, जो कि जब कुछ ना हो तो वहाँ 1 माना ही जाता है। ठीक है, गुणा में अपन 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 का गुणा में जिससे भी करूँगा वो वही संख्या आएगी। ठीक है, अर्थात मैंने यहाँ पे माना 1। ठीक है, फिर आपको याद क्या करना है? इस पहले वाले गुणांक का लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है। इसका कितना है? 8 एकम 8, और जो 8 आया वो यहाँ पे लिखना है और इसके अपन को गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? फैक्टर निकालना है। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही आए हैं। अब जो आपको 2 2 2 ये 3 2 हैं, इनमें 2 ऐसे पेयर बनाना है जिनका गुणा करने पर -8 हो। क्या बोला मैंने? जिनका गुणा करने पर -8 आ रहा हो और घटाने पर -2 आ रहा हो। कैसे कर सकते हैं? एक तो देखो 2 का 2 में 8 तो बनाना है अपन को गुणा करने के बाद। अब गुणा करने के बाद एक तो कॉमन सेंस है, 2 का कॉम्बिनेशन 1 बना लेंगे, 1 2 का बना लेंगे। तो 1 2 मतलब 2 मतलब 2 2 इकट्ठे ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 2 अलग कर देंगे तो गुणा करने पर 4 दूनी 8 भी आ जाएगा, और घटाने पर 8 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या चाहिए? निगेटिव की संख्या। तो बड़ी संख्या मतलब गुणा करने की क्या बड़ी संख्या क्या लेना पड़ेगी? निगेटिव। यहाँ जो निगेटिव लगा होता है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि निगेटिव का ही आंसर आ रहा है, अर्थात निगेटिव में ही आ रहा है। घटाने पर निगेटिव में बड़ा आना चाहिए। तो -4 + 2, -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 भी बच जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। कॉमन सेंस। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर। अब मैंने बनाया एक 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 2 कॉम्बिनेशन। अब किसको बड़ा किसको माइनस किसको प्लस मानेंगे ये आपको पता चला।
नहीं पता चलो तो आप देखिएगा। 4 दूनी 8 तो आ जाएगा, पर 8 तो आएगा लेकिन नेगेटिव का चाहिए। इन दोनों में से मतलब कोई एक संख्या ही नेगेटिव हो सकती है। अगर -2 अपन नेगेटिव ले लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो ये प्लस का 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है माइनस का 2। क्या बोला मैंने? ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है कि जो दोनों बगल वाली संख्या है उसके 8 की पहले वाली संख्या लास्ट वाले की पहले वाली संख्या का अपना कॉम्बिनेशन सुटेबल हो। क्या बोला मैंने? इसको मैं नेगेटिव ले लूँगा और इसको पॉजिटिव लूँगा, तो देखो -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस की 8 आ जाएगा, और -4 में से 2 जाएगा तो -2 भी आएगा। मतलब मैं माइनस का 4x मानता हूँ, प्लस का 2x मानता हूँ, -8 आ जाता है बराबर 0। अब 2 पेयर बनेंगे, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा तो मैं x कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर में से 1 चला गया x, तो एक x बचा, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दूंगा। अब x चला गया तो बचा क्या 4, कॉमन सेंस। यहाँ प्लस है तो प्लस की संख्या 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ क्या आ जाएगा x - 4 बराबर 0। अब x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x - 4 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा है x बचा और ये प्लस का 2। क्या ये दोनों पेयर नहीं बन गए? अब इसका आगे सॉल्यूशन क्या है? अब शून्य ज्ञात करने थे। मैंने क्या बोला था? जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य होंगे। ये कितने घात का है? 2 घात का है तो उसके शून्य क्या आने वाले हैं? 2। हम क्या करेंगे? अलग अलग पेयर को शून्य के बराबर कर देंगे। एक पेयर बनाया मैंने, ये मैंने दूसरा पेयर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने x को उस साइड ले गया तो प्लस का 4 बन गया, कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। एक x को वहाँ ले गए तो माइनस का 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये कैसे निकालेंगे? अभी 6 सवाल लगाना अपन को, 5-6 सवाल लगाना है इस टाइप के, तो आपको एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। आप बस एक एक करके देखते जाइए क्वेश्चन। ये आया। अब देखिए ना, अब क्वेश्चन दिया गया था, अब सत्यता की जांच मैंने करना क्या सिखाया? मैं यहाँ करता हूँ सत्यता की जांच, ठीक है। यहाँ बगल से साइड से यहाँ लिखता हूँ मैं सत्यता की जांच। यहाँ आपको 2 लाइन ऐसे खींचना है और आपको बताना है, एक टाइप से लिखना है थोड़ा, मतलब सॉल्यूशन यहाँ कर दिया फिर इसका आधा यहाँ कर दिया। अब आपके में बड़ा पेज होगा, खड़ा पेज होगा, तो आप ऊपर लिखिएगा फिर नीचे लिखिएगा, तो आपको एक सुटेबल पेज मिल जाएगा, ठीक है, सुटेबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सत्यता की जांच करना है तो पहले वाले कॉम्बिनेशन क्या था? 2 शून्यकों का योगफल। 2 शून्यकों का योगफल क्या होता था? माइनस का b/a। अब -b, अब इसके पहले आपको एक लाइन और लिखना है, क्या? इसको मान लिया हमने समीकरण 1, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0, एक से लग रहे हैं दोनों? देखने में हाँ लग रहा है। से करने पर जब आप किसकी तुलना करेंगे? ax² + bx + c की, कैसे? समीकरण से। तो x² a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसको यहाँ एक डिब्बे में पैक कर देना, ठीक है। यहाँ bx तो -2x, तो b की जगह क्या जाएगा? -2। ये दूसरा समीकरण दूसरा आ जाएगा, क्वेश्चन बंद कर देंगे। c की वैल्यू क्या आ रही है? -8, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी की जो वैल्यू आई है, अब मैंने क्या बोला? 2 शून्यकों का योगफल -b/, होता है। अब आपके पास शून्य कौन कौन से हैं? एक 4 आया, एक -2 आया, 2 शून्यकों का योगफल क्या हो जाए? 4 - 2 कर दिया, सही है। -b क्या है यहाँ पे? -2, तो -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1 लिख दिया मैंने। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, और या 2 माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 2 बराबर 2, 1 का भाग देने पे कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होगा? LHS बराबर RHS, मतलब अपना सवाल सही है। अब दूसरा क्या दिया गया था आपको? क्या दिया गया था? 2 शून्यकों का गुणनफल। 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। अब 2 शून्य कौन कौन से? 4 और -2, 4 गुणा -2। c की वैल्यू कितनी है? -8। a की वैल्यू कितनी है? 1। 4 दूनी क्या होता है? -8। -8 ये भी अपना LHS बराबर RHS आया।
अपनी क्या सत्यता की जाँच सही है। यहाँ लिख दीजिएगा अब आंसर या उत्तर सही है, ये ले दीजिए। समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू।